हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पार्ट थर्ड है। मैं इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपी में हुआ था उसका जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसी का आंसर की। तो दो ऐसे ऑलरेडी मैंने दो डाल रखा है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले देख लेना, फिर से भी देखना, या इसे भी देख के उसे भी देख सकते हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, इसलिए अगर आप किसी भी स्टेट के हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, तो मैंने 100 क्वेश्चन टू पार्ट में करा रखा है। आज मैं 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो पहला है आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, औपचारिक संगठन का सर्वाधिक जाना पहचाना मॉडल है। तो ऑप्शन है औपचारिक संगठन का, ठीक है, परिवार, अनौपचारिक औपचारिक संगठन बोला जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। परिवार, इंटरनेट, नौकरशाही और साइबरनेटिक्स। तो इसका है आंसर जो आया है वो है आपका ऑप्शन सी। अनौपचारिक होता तो शायद परिवार आता, औपचारिक संगठन सर्वाधिक जाना माना मॉडल है तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक महत्व क्या था। तो शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्ष का जो वो महत्व था वो था, इस आंदोलन में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों और अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। तो यही है इसका किसी भी गुट में होने का मेन कारण। अगला है 103, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता संबंधित विधेयक या प्रारूप तैयार करने के लिए जनवरी 1997 में एक कार्यदल का गठन किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को आप एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए जनवरी 1997 में एक कार्यदलीय का संगठन किया था। तो ऑप्शन आप इसमें जो आंसर किया आया है, इसमें आंसर है ये एच डी सॉरी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैं सिर्फ आपको राइट आंसर ही बता रही हूँ, अगर आप चार ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ताकि आपको ये क्वेश्चन मतलब वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और जो आपको बिल्कुल अनजान लग रहा होगा तो उसको प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन कर लेना। अगला है, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इस उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो ये आपका इसमें है ना 4 में, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 40 है वो क्या ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। 1 में हमारा संघ राज्य क्षेत्र का दिया है, 2 में नागरिकता है, 3 भाग में मौलिक अधिकार है, तो भाग 4 में है ना ये। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समानता शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखा। ये काफ़ी बार मैंने अपने चैनल पे इस क्वेश्चन को करा रखा है। अगर आप मैंने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कराए थे उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो ये काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन करा और काफ़ी बार एग्जाम में आया भी हुआ है। एरिस्टोटल की ये बुक है, समानता शीर्षक। अगला है, उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की। जो उत्तर व्यवहारवादी है, जो किसने दिया था, डेविड स्टर्न ने ही दोनों दिया, पहले व्यवहारवाद दिया फिर उत्तर व्यवहारवाद दिया। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की। क्यों की इसकी आलोचना क्यों की थी, क्योंकि इसमें ये देखो, सब प्रासंगिकता की कीमत पर वैज्ञानिक परिशुद्धता पर अत्यधिक बल, यथास्थिति का समर्थन करता, मूल्य मुक्त विज्ञान पर जोर। तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है योगदान संतुष्टि संतुलन, ठीक है। योगदान संतुष्टि संतुलन के सिद्धांत प्रस्तावित किया। योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो वो है चेस्टर आई बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 107 हो गया। 108 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 108 क्या है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह विचार किया कि हॉब्स की राजनीति को आज़ादी और सुरक्षा संबंधी सर्वाधिक मानवीय दुविधा का एक पहलू समझता है? तो इसका है ये के मीनोंग। ठीक है, 108 का के मीनोंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 109 क्वेश्चन, अल्पतंत्र के लौह नियम। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा पीवाईक्यू में। ये डी, सॉरी ऑप्शन बी, रॉबर्ट मिसेल्स। ठीक है, अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शासन के मंत्रिमंडलीय प्रणाली के लिए पहली बार प्रधानमंत्री शासन शब्द गढ़ा? जैसे जो जो वर्ड वाले क्वाइन वाले हैं ना, आप इकट्ठे एक जगह लिख लेना। कई बार क्वेश्चन जैसे आता है तो मैं आपको बोलते जाती हूँ, तो आप एक ऐसा नोटबुक रखो जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को आप लिख लिया करो। तो ये है रिचर्ड क्रॉसमैन। ठीक है, अगला, भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार किसे माना जाता है? जो बजट प्रक्रिया होता है उसका मुख्य किरदार कौन है? संसद है, संसद में ही सारा कुछ ये काम होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 111 का ऑप्शन नंबर डी। 112 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने सभी रूपों में उदारवाद का केंद्रीय विषय है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था रख दी, तो इसका ऑप्शन है डी सही है। इसमें राज्यों के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सद्भावना या संतुलन की धारणा। और ये जो सेट है वो ए सेट है। ठीक है, जो मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ सेट ए का क्वेश्चन है। किसने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी? किसने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता? तो मार्सिलियो ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में अरस्तुवादी एवं ईसाई धर्म के बीच संवाद या संश्लेषण का प्रयास किसने किया था? तो ये किए थे सेंट ऑगस्टाइन ने, मध्ययुगीन जो ये थिंकर्स हैं ये। अगला है, सत्ता नैतिक रूप में तभी वैध होती है जबकि इसकी स्थापना लोगों की सहमति पर की जाती है। ठीक है, ये क्या बोले, सत्ता कब होती है? जब लोगों की सहमति पे होती है। तो इसका भी है मार्सिलियो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है? 116 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्षेत्र में सॉफ्ट पावर की प्राथमिक परिभाषा क्या है? तो सॉफ्ट पावर की जो प्राथमिक परिभाषा वो अन्य राज्यों को मजबूर करने की बजाय आकर्षित करने और सहयोग करने की क्षमता है। जो सॉफ्ट पावर है, मजबूर और वो न करके उसको आकर्षित करना और सहयोजित करना, ये है। अगला है, परमाणु निशस्त्रीकरण संधियों के अनुपात की निगरानी और सत्यापन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसके लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर सी। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा जा रहा है? ठीक है, आप ध्यान रखना, नहीं पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक चुनाव ऐसा कुछ नहीं है। बाकी क्या है? वैज्ञानिक कृति का विकास है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है, संविधान का पालन और उसके आदर्शों का सम्मान करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में क्रमवार किया गया? तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अगला है, साफ्टा कब अस्तित्व में आया? ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। साफ्टा कब अस्तित्व में, देखो है तो इजी क्वेश्चन, बट आपको अगर थोड़ा सा भी मतलब, क्योंकि ऑप्शन सही दिया है, ऑप्शन काफ़ी नियर दिया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज है। तो ये सब जो डेट वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप लास्ट टाइम में कई बार रिवीजन करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लगते तो आसान, होते भी आसान है, बट हमारे रिवीजन नहीं, प्रॉपर रिवीजन नहीं होने से ये सब क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो 1 जनवरी 2006 1 जनवरी 2006 इक्विनोस ने कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था, उसको सही पहचाने। जो इक्विनोस है, इसमें मध्यकालीन जो विचारक उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आया है। तो उनका क्या है, जो 4 पहचान किए थे उन्होंने, कानून का 4 वर्गीकरण किया था, वो कौन कौन सा है? तो देखो, ये आपका जो यूपी के भी हो तो उसमें भी कानून जो है वो पढ़ना है, तो उसमें भी आ सकता है। तो देखो, शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है मानवीय कानून और चौथा है देवीय कानून। क्या है? शाश्वत,
प्राकृतिक, मानवीय और दैवीय कानून। ये 4 तरह के कानून का क्रमवार है। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 122 का है। 122 में क्या है क्वेश्चन? लॉ की स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे प्रमुख घटना समानता है। ठीक है, लॉ की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक कानून पे। ठीक है, 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अधिकार ने प्राकृतिक कानून पे हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। 122 क्वेश्चन है ना, 122 नंबर देखो। लॉ की स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे प्रमुख घटक समानता है। ठीक है, लॉ की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक कानून पे। 122 का हाँ यही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। यह किसने कहा कि मुख्य कार्यपालिका एक समस्या निवारक, पर्यवेक्षक तथा भविष्य के कार्यक्रमों का प्रोत्साहक है? ठीक है, तो ऐसा किसने कहे थे? तो ऐसा कहे थे ये मार्शल डिमॉक। मार्शल डिमॉक, डिमॉक याद रखना, डिमॉक। बर्लिन की स्वतंत्रता के 2 सिद्धांत की सफलता का खंडन कौन करता है? तो सफलता का खंडन कौन करते हैं? तो ये मैककेलन करते हैं, मैककेलम करते हैं। ठीक है, गेराल्ड मैककेलम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, यह किसका मत है कि विकास का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है? ये किसका है? तो जेराल्ड ई काइडाइन का, काइडाइन का। ऑप्शन जेराल्ड ई काइडाइन का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे सभाओं के पतन का कारक नहीं माना जाता? सभाओं के पतन का कारक नहीं माना जाता तो मिली जुली सरकार को। ऑप्शन ए 126 का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 127। निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार पृच्छा है पर प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है बहुतंत्र का विचार किससे संबंधित है? तो ये रॉबर्ट डहल का, ये भी कई बार पॉलियार्की वाला है, इसको इंग्लिश पर। तो ठीक है, जटिल समानता की बात, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी है ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो ये मिशेल वॉल्जर का है, वॉल्जर का भी कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। 129 का है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 130 क्वेश्चन है, उसका क्या है आंसर? आदेश की एकता। तो आदेश की जो एकता है वो है FW टेलर। 130 का है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रशासन के नियम भाग हैं। तो 31 का है आपका प्रशासनिक सिद्धांत, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर 132 अगला है 132 क्वेश्चन। 132 में है, भारत में अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवा की परीक्षा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी 1979। ये सब क्वेश्चन ऐसे टफ होते हैं क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं रहता ना। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट याद नहीं रहता तो फिर मुश्किल हो जाती है। बेबर की नौकरशाही का प्रतिदर्शन विकासशील देशों के अनुरूप नहीं है, यह पश्चिमी देशों के उत्पादन के रूप में है। यह किसका मत है? तो आपका ये मत है आपका रॉबर्ट प्रेस्थस का, रॉबर्ट प्रेस्थस का। 133 का ये सी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में नकारात्मक शांति का क्या तात्पर्य है? तो है वह अवधि जब युद्ध न हो तो आसन्न होता है और न ही वास्तव में लड़ा जाता है, यद्यपि युद्ध को जन्म देने वाली शक्ति अपनी जगह पर बनी रहती है। ऑप्शन डी। अगला है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस, पारस्परिक सुनिश्चितता विनाश शब्दावली किस अवधारणा से सबसे अधिक निकटतमता से जुड़ी हुई है? तो ये परमाणु अवरोध, ऑप्शन डी। आगे है 136। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई है?
तो 1919। और मैं ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से आपका कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। वो भी मेरी सीरीज चल रही है, अगर वो आपने अभी तक नहीं फॉलो किया तो उसे भी देख सकते हो। उसमें आपका कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाएगा। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो हर में आते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। 137 है आपका संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द के संशोधन में जो इसमें देखो संवैधानिक संशोधन जो 42वां से 2 क्वेश्चन, ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, और इसमें तो 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में 42वें संवैधानिक संशोधन से आता ही आता है। ये कभी पूछ सकते हैं कब हुआ था, किनके कार्यकाल में हुआ था, क्या क्या इसमें किसके, ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। अगला है मंत्रिपरिषद कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये आर्टिकल जो 74 में है। अगला है निम्नलिखित देशों में से किस देश की संघीय व्यवस्था में उच्च सदन के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये कनाडा, ऑप्शन ये सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 140 निम्नलिखित में कौन सी तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो वो है सांस्कृतिक दृष्टि से स्थिर उपागम, ऑप्शन सी। अगला है किसी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसके अधिक होने पर व्यवस्था पर अतिभार उत्पन्न होता है, तो यह है आपका मांग होने से अधिभार होता है। ठीक है, अगला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉफ्ट पावर जो शब्द है उसको किसने क्वाइन किया था, तो जोसेफ नाई ने। ये भी मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार आता है, ये रिपीट होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन की जो मतलब है ना कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। उचित माध्यम से यह नियम प्रत्यक्षतः संबंधित है, उचित माध्यम से का नियम जो है प्रत्यक्ष से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पद सोपान से। ठीक है, 44 हो गया। 45 निम्न संगठन में मनोबल को कर्मचारियों की समस्या मनोवृत्ति माना गया है, यह कथन किस विद्वान का है, यह मनोबल वह मानसिक दशा है जो उत्साह भावना आशा विश्वास जैसी मानसिक घटकों पर निर्भर करती है, तो ये है आपका ये वेस्टर का ऑप्शन सी। 146 एडमिनिस्ट्रेशन शब्दावली लैटिन शब्द एड तथा मिनिस्ट्रेशन से निकली है, इसमें एड का अर्थ क्या होता है, तो 146 का है 2। मध्य प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित किया जा सकता है, तो अब ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में, और जगह भी ऐसा ही है, तो मध्य प्रदेश स्टेट का था तो ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सरपंच के खिलाफ आपराधिक आरोप तय होने पे, ये कहीं के भी सरपंच होंगे तो उनको इसी तरीके से हटाया जा सकता है। आगे है, क्योंकि अब हमारा जो पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू दिया गया है, तो उसमें दिया गया किस तरीके से होगा, तो स्टेट में दूसरे स्टेट में भी ऐसे ही होएगा। आगे सिरोही जिले के अंतर्गत भाऊखेरी गांव में स्थापित एक मनरेगा पार्क जो लगभग 284 महिलाओं को आजीविका प्रदान कर रहा है, मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब इजी क्वेश्चन है, स्वयं सहायक समूह के द्वारा किया गया। रूसो ने निम्नलिखित कथनों पर विचार किया है, तो रूसो जो है वो किए हैं, तो ये किए हैं, दोनों हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। क्या रूसो का मानना है कि आज़ादी का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है, और रूसो की ने आज़ादी व्यक्ति द्वारा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता है, तो दोनों सही है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें उन विचारों का संवहन एवं ठीक पुनरावृत्ति की जाती है जो प्रतिपुष्टि से सुदृढ़ होते हैं और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को उत्प्रेरित करते हैं। यह कथन किसका है, तो ये है कथन आपका ये WG स्टॉक का है, WG स्टॉक का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करा दिया है जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे।
तो अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेशन मिलेंगी, यूजीसी नेट के PYQ मिलेंगे, साथ में थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं कराती हूँ। तो आप ज़रूर अगर चैनल पे आए हो तो एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस मिलने वाली है। तो मेरे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर भी करना, जहाँ जो भी प्रिपरेशन करने वाले आपके सर्कल होंगे उसमें ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।